जय माँ। सभी देशवासियों को मेरा जय श्री राम। आज इस लाइव के माध्यम से मैं यहाँ लखनऊ के आनंद आश्रम से परम पूजनीय परम वंदनीय माँ शतु शामली जी की शिष्या साध्वी ज्योति प्रभा भारती और हमारे मध्य हैं परम पूजनीय माँ शतु शामली जी की शिष्या साध्वी प्रज्ञा भारती जी। आप सभी के समक्ष हैं, कुछ सत्संग विचारों को लेकर आप सभी के समक्ष आए हैं। आप सभी जो भी हमारे इस सत्संग विचार को सुन रहे हैं, सुन पा ही रहे हैं, उन सभी से हमारा अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, ताकि सत्संग और लोगों तक पहुंच सके और सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। क्योंकि सत्संग के विचार किसी इंसान के विचार नहीं होते, ये स्वयं ईश्वर की वाणी होती है। सत्संग का अर्थ होता है सत्य जमा संग। सत्य अर्थात ईश्वर और संग अर्थात उसका संग करना। ईश्वर का संग करना ही असली सत्संग है। कहते हैं कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। कि पुत्र, रिश्ते, नाते, धन, दौलत ये तो पापी के घर में भी, डाकू के घर में भी, चोर, डकैत, लुटेरे, इन सब के घर में भी होता है। लेकिन जो संतों का समागम है और हरि की कथा है, बहुत ही दुर्लभता से प्राप्त होता है भक्तों। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आती है, जब शुकदेव मुनि जी राजा परीक्षित जी को भगवान श्री कृष्ण की भागवत कथा सुना रहे थे, तो सभी देवताओं के मन में परीक्षित जी के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, जलन उत्पन्न हो गया। वो सुखदेव मुनि जी के पास अमृत का कलश लेकर पहुंचते हैं और कहते हैं, हे सुखदेव मुनि, हमें आप हरि की कथा सुना दीजिए, बदले में आप ये अमृत का कलश ले लीजिए। सुखदेव मुनि जी मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं कि ये फैसला तो परीक्षित का है, क्योंकि वो कथा को श्रवण कर रहा है, इसलिए ये वही बता सकता है कि वो क्या करेगा। आपसे अमृत कलश लेगा और बदले में ये कथा आपको देगा। तो सभी देवता लोग राजा परीक्षित जी से पूछते हैं कि आप ये अमृत का कलश ले लीजिए और हमें ये कथा अमृत का पान करने दीजिए। तो राजा परीक्षित जी सुखदेव मुनि जी से हाथ जोड़कर पूछते हैं कि हे मुनिवर, आप हमें बताइए कि हरि कथा और इस अमृत में क्या अंतर है। तो वहां सुखदेव मुनि जी कहते हैं कि ये जो देवता अमृत लेकर आए हैं, इससे तुम अमरता को प्राप्त कर जाओगे, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जो कथा अमृत है, इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। स्वर्ग को प्राप्त करने के बाद जब तक तुम्हारा पुण्य है, तब तक तुम स्वर्ग में रहोगे, क्योंकि वहां तुम्हारा पुण्य नहीं बनेगा। लेकिन जब पुण्य खत्म हो जाएगा, तुम पुनः धरती पे वापस आ जाओगे। लेकिन कथा अमृत का पान जब करोगे तो तुम हमेशा हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति कर लोगे और इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। तो राजा परीक्षित जी हाथ जोड़ के उन सभी देवताओं से कहते हैं कि माफ करिए, मैं तो श्री हरि कथा ही श्रवण करूंगा, आपका अमृत मुझे नहीं चाहिए। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, कहाँ तुम्हारा ये अमृत और कहाँ हरि की कथा, दोनों में क्या अंतर, दोनों में कोई मेल नहीं है। हरि की कथा तो पावनी है, मोक्ष देने वाली है, लेकिन तुम्हारा ये अमृत मोक्ष प्रदान नहीं करेगा। इसीलिए जब सत्संग होता है भक्तों, सत्संग के विचार, न जाने कौन से विचार हमारे जीवन को परिवर्तित कर दे, ये हम भी नहीं जानते हैं। इसलिए आज हम आप सभी के समक्ष सत्संग के उस महान विचार को लेकर आए हैं। हमारे भौतिक जीवन में इतनी आपाधापी है, इतने व्यस्तता है कि हम जा ही नहीं पाते कहीं सत्संग सुनने के लिए। हम कहीं प्रयास भी करते हैं, लेकिन इतनी व्यस्तता होने के कारण हम सुन नहीं पाते हैं।
इसलिए बहुत ही सुंदर ये सोशल मीडिया हमारे पास है। हमने सोचा चलो आज आप सभी को इसके माध्यम से सत्संग सुनाया जाए, सत्संग की ओर प्रेरित किया जाए, ईश्वर के मार्ग पे प्रेरित किया जाए। इस भौतिकता की दुनिया में हम पता नहीं कितनी सत्संग को सुना होगा हमने, कितने गुरुओं को सुना होगा हमने, कितने वेदों को, शास्त्रों को सुना होगा, कितने भगवान की लीलाओं को सुना होगा। हम जैसे कि हम जानते हैं कि सत्संग सुनने से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, हमारे जीवन में बहुत आनंद आता है। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, कि वो सुखों का मूल है, सुखों का जड़ है। लेकिन आज इतनी सत्संग होने के बावजूद गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ में गुरु हो गए हैं और गली गली में सत्संग को सुनाई दे रहा है, लेकिन फिर भी परिवर्तन क्यों नहीं है? समाज और भी ज्यादा आतंकित क्यों है? करुणाकरण भैया, जय माँ, आप लाइव पे आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हमारा अनुरोध है कि आप और लोगों को इससे जोड़े लाइव से, ताकि और लोगों तक हमें इस विचारों को सुन पाए वो सभी लोग। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम तो और कितनी सत्संग को सुना है हमने, जगह जगह पे कथाएं चल रही हैं। आज अयोध्या चले जाओ, मथुरा चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, इतनी कथाएं कि सुन के ऐसा लगता है कि अरे वाह कितनी बढ़िया, कितना अच्छा आनंद लग रहा है। लेकिन इतनी कथाएं होने के बावजूद जहां श्रीमद् भागवत महापुराण बताता है कि राजा परीक्षित जी मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, ध्रुव को भगवान मिल जाते हैं, प्रहलाद को भगवान मिल जाते हैं इसी कथा से, मीराबाई को भगवान मिल जाते हैं इसी कथा से, तो आज हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्या हमारे प्रयास में कमी है? किस चीज में कमी है? सुखदेव मुनि जी महाराजा परीक्षित जी को कथा सुनाते हैं तो परीक्षित जी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आज इतनी गुरु हैं जो न जाने कितनी भागवत कथाओं को श्रवण करवा रहे हैं, लेकिन आज वो मोक्ष, वो मुक्ति हमें क्यों नहीं मिल रही, वो शांति हमें क्यों नहीं मिल पा रही है? इससे हम जानेंगे हम सत्संग के आगे के विचारों में। उससे पहले हम सभी एक भजन को श्रवण करते हैं। श्रवण भजनों के माध्यम से हमारा जो मन है, जो कहीं बिखरा पड़ा है, कहीं दुकान में, कहीं मकान में, कहीं रिश्ते में, कहीं नातों में, कहीं पैसे में, वो सब एकाग्र होकर प्रभु के चरणों में आएगा, तब जाके कहीं सत्संग के वो विचार हमारे जीवन में उतर पाएंगे। इसलिए बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, परम पूजनीय परम वंदनीय मां आशुतोष शामरी जी की जय, परम पूज्य श्री बाबा जी महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। ऐसे चुप ना रहा कीजिए, 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 राधे राधे कहा कीजिए, हे माँ कहा कीजिए, आ गई है जो सत्संग में, आ गए हैं जो सत्संग में, लाभ कुछ तो उठा लीजिए, लाभ कुछ तो उठा लीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, दोष जन्मों के मिट जाएंगे, दोष जन्मों के मिट जाएंगे, भाग्य सोया जगा लीजिए, भाग्य सोया जगा लीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा
आशु मैया के गुण गाइए, मेरी मैया के गुण गाइए। ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए। हे माँ कहा कीजिए, हे माँ कहा कीजिए। छोड़ दुनिया की मोह माया तू, छोड़ दुनिया की मोह माया तू, चरणों में इनके आ जाइए, चरणों में इनके आ जाइए। हे माँ कहा कीजिए, हे माँ कहा कीजिए। ऐसे चुप ना रहा कीजिए, हे माँ कहा कीजिए। आ गए हैं जो सत्य संग में, आ गए हैं जो सत्य संग में, लाभ कुछ तो उठा लीजिए, लाभ कुछ तो उठा लीजिए। ऐसे चुप ना रहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, परम पूजनीय परम वंदनीय मां शुतोषामरी जी की जय, परम पूज्य श्री बाबा जी महाराज की जय। कहते हैं कि ऐसे चुप ना रहा कीजिए। हम संसार के कार्यों में इतना व्यस्त हो जाते हैं, भूल ही जाते हैं भगवान नाम की, ईश्वर नाम की कोई चीज भी है। कहते हैं एक बार राजा ययाति, जिसकी घटना, जिसकी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर आती है कि राजा ययाति जो होते हैं, क्या हुआ, राजा ययाति के पुत्र होते हैं कई सारे। वो एक राजा होते हैं, उनकी भोग की लालसा इतनी ज्यादा होती है। कहते हैं कि एक बार वो जंगल से गुजर रहे थे तो रास्ते में देखा कि दो राजकुमारियां, एक गुरु शुक्राचार्य की बेटी और एक राजकुमारी देवयानी, तो वो दोनों जल में नहा रही थी। अचानक से गुरु शुक्राचार्य जी की जो बेटी होती है वो गलती से राजा की बेटी के कपड़े पहन लेती है। तो राजा की बेटी को बहुत गुस्सा आता है, तो उन्होंने गुरु शुक्राचार्य जी की बेटी को कुएं में ढकेल दिया और उसके सारे वस्त्र वगैरह छीन लिए। तो राजा ययाति उधर से गुजर रहे थे, तो जब आवाज सुनी तो कुएं में देखा तो एक नारी है, तो उन्हें अपने वस्त्र को फेंका कुएं के अंदर और उसके बाद उसे बाहर निकाला। जब बाहर निकाला तो राजा ययाति को वो अच्छी लगी, उन्होंने उससे विवाह कर लिया। जब विवाह किया तो जो गुरु शुक्राचार्य जी की जो बेटी थी, जिसकी अवहेलना, जिसका अपमान राजा की बेटी ने किया, तो जब शुक्राचार्य जी को पता चला तो राजा के ऊपर बहुत क्रोधित हो गए। तो राजा ने सोचा कि जो गुरु शुक्राचार्य जी हैं, अगर वो ज्यादा क्रोधित हो गए तो कहीं शाप ना दे दे, इस वजह से मैं प्रायश्चित करने उनके पास जाऊंगा। तो जब राजन शुक्राचार्य जी के पास पहुंचे तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि अपमान मेरी बेटी का किया गया, इसलिए मेरी बेटी ही बताएगी कि इसका क्या समाधान है। तो जब बेटी को बताया गया तो बेटी ने कहा कि राजन, अगर आप प्रायश्चित करना चाहते हैं तो अपनी बेटी को मेरी दासी बनाकर भेज दीजिए और साथ में 1000 दासियों को भेज दीजिए। तब राजन ने जब सुना तो
भेज दिया उनके साथ। अब उनकी जो बेटी थी, राजा की बेटी, अत्यंत सुंदर थी। जब गुरु शुक्राचार्य जी ने देखा कि राजा ययाति के लक्षण कुछ ठीक नहीं है, तो उन्हें राजा ययाति से एक वचन लिया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के अलावा तुम किसी स्त्री पे नजर मत रखना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब राजा ययाति ने वचन दे दिया, लेकिन जब वो अपने राज्य में लौटता है, चूंकि देवयानी बहुत खूबसूरत थी और राजा की बेटी बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए उसने देवयानी को भी, यानी राजा की बेटी को भी अपना बना लिया, उसके साथ भी रहने लग गया। तो जब गुरु शुक्राचार्य जी की बेटी को पता चलता है तो बहुत दुखी होती है, बहुत परेशान होती है। तो शुक्राचार्य जी को जब बताती है तो शुक्राचार्य जी राजा ययाति को श्राप दे देते हैं। श्राप देते हैं कि जाओ, जिस काम वासना के कारण तुमने मेरी बेटी को छोड़कर किसी और नारी को देखा है, वो जवानी खत्म हो जाए। तो राजा ययाति बूढ़े हो जाते हैं शाप के वशीभूत। अब वो बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि अब वो कोई सुख नहीं भोग पा रहे थे। तो वहीं पर उनकी पत्नी जो होती है, शुक्राचार्य जी की बेटी, उनको बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है, फिर रोती गिड़गिड़ाती है। फिर शुक्राचार्य जी कहते हैं ठीक है, लेकिन अगर कोई इसे अपनी जवानी दे दे तब ये पुनः ठीक हो सकता है। अब राजा ययाति के पास 4 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे के पास जाते हैं। राजा ययाति कहते हैं कि पुत्र, मैंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, अब तुम्हारे पुत्र धर्म को निभाने का समय आया है, तो तुम उसे निभाओ। तुम अपनी जवानी मुझे दे दो और मेरा बुढ़ापा ले लो, क्योंकि मैं अभी और काम भोग को भोगना चाहता हूँ, मैं और भोग विलास करना चाहता हूँ, मेरी इच्छाएं अभी तृप्त नहीं हुई है। तो पुत्र ने कहा कि ऐसे कैसे, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, अभी तो मैंने पूरी दुनिया देखी भी नहीं है, मैं नहीं दे सकता आपको अपनी जवानी। राजा ययाति अपने दूसरे बेटे के पास जाते हैं, उसने भी मना कर दिया। तीसरे के पास जाते हैं, उसने भी मना कर दिया। जब चौथे बेटे के पास जाते हैं तो चौथे बेटे ने कहा कि ठीक है पिताजी, मैं आपको अपनी जवानी दे दूंगा। तो जब छोटे बेटे ने अपनी जवानी दे दी तो फिर वो उसी भोग विलास में डूब गए। उसके बाद फिर से बुढ़ापे ने घेर लिया, फिर तीसरे बेटे की जवानी ले ली, फिर से भोग विलास में डूब गए, फिर से उन्हें बुढ़ापा ने घेरा। करते करते अचानक फिर एक दिन क्या होता है, राजा ययाति को सुध आती है। उन्होंने देखा कि जितनी इस इच्छा को वो बढ़ाते जा रहे हैं, आग में घी डालने का काम करता जा रहा है। ये तो कम हो ही नहीं रहा, ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बिल्कुल सुरसा की तरह। जिस प्रकार से हनुमान जी जब माता सीता की खोज में गए थे तो समुद्र में सुरसा नाम की राक्षसी उन्हें मिली, और सुरसा नाम की राक्षसी ने हनुमान जी से कहा कि मैं तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगी, तुम मेरा आहार हो। तो हनुमान जी कहते हैं, माता, मैं माता सीता की खोज में जा रहा हूँ, इसलिए मुझे जाने दो। सुरसा ने कहा, नहीं, तुम मेरा आहार हो, मेरा भोजन हो, मैं तुम्हें अब खाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा कि वो बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन सुरसा नहीं मानती। सुरसा कहती है, ठीक है, अगर तुम मेरे मुख से अंदर जाकर और बाहर आ जाते हो तब तुम यहाँ से जा सकते हो। हनुमान जी ने कहा, ठीक है। तो सुरसा ने अपना मुख खोला, हनुमान जी ने अपना कद बड़ा किया, फिर सुरसा ने अपना मुख खोला, फिर हनुमान जी ने कद बड़ा किया। करते करते सुरसा 32 योजन 84 योजन खोलती गई अपना मुख, और हनुमान जी विशाल से विशालतर होते गए। जैसे ही सुरसा ने अपना विशाल मुख बहुत विशाल किया, हनुमान जी वहीं सूक्ष्म रूप में आते हैं और मक्खी की तरह उनके मुंह में घुस के निकल जाते हैं। और सुरसा जब तक अपना मुंह बंद करती है तब तक हनुमान जी उनके मुख से बाहर आ जाते हैं। इसी तरह हमारी भोग विलास की इच्छाएं, तृष्णाएं, कामनाएं सुरसा की तरह है। जितना आप उसे भोगोगे उतना ही वो अपना मुंह बढ़ाती जाएगी, उतना ही बढ़ाती जाएगी, उसकी इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। कहते, तृष्णावंत जग में दुखी, आठों पहर कंगाल, जिन पाया संतोष धन ते जन माला माल। कि जो तृष्णा जिनके भीतर है, लालसा है, इच्छाएं हैं, वो दुखी हैं, परेशान हैं, अशांति है उनके जीवन में, वो कभी सुख से नहीं रह सकते, क्योंकि जितना उनको मिलता है वो उतना ही भूखे रहते हैं, उतना ही वो अतृप्त रहते हैं। इसीलिए जिनके पास संतोष का धन है वही माला माल कहे जाते हैं।
इसलिए आज इसी सत्संग विचारों को आगे श्रवण करेंगे। हम आग्रह करते हैं हमारे मध्य उपस्थित परम पूजनीय परम वंदनीय मां आशुतोष शामरी जी की शिष्या साध्वी प्रज्ञा दीदी से कि हम सभी को सत्संग के आगे के विचारों को श्रवण करवाए और हम सभी उसका लाभ ले सके। तो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। आप सभी लोगों को जय माँ। बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोष शामरी जी की जय। परम श्रद्धेय बाबा आशुतोष शामल महाराज जी की जय। सर श्री आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। बहुत सुंदर शुरुआत हुई हमारी गुरु बहन साध्वी ज्योति प्रभा दीदी ने, बहुत सुंदर विचारों को रखा भक्तों। आज जो सत्संग के विचार हैं उनको आप सभी के समक्ष हम रखने आए हैं और उसका उद्देश्य एक ही है, क्योंकि एक सत्संग ही है। हमारे इतिहास में अनेकों उदाहरण हैं जहां सत्संग के माध्यम से भयानक से भयानक गर्त में डूबे हुए लोग परिवर्तित हुए। आज के लोग, इस मॉडर्न युग में लोग कहते हैं सत्संग से क्या होता है, सत्संग बोरिंग होता है। आज का जो यूथ है खासकर वो कहता है कि सत्संग से क्या होता है, सब बेकार है, इससे कुछ नहीं होता। पर अगर हम अपने इतिहास को उठाकर देखें, हमारे वेद शास्त्रों को देखें, तो सत्संग की महिमा से भरे हुए हैं हमारे वेद शास्त्र। और इसी सत्संग विचारों को हम सभी, आप सभी के समक्ष हम लेकर आए हैं भक्तों। आज अगर हम कहें कि करना क्या है, आज का लक्ष्य क्या है हमारा, अगर सत्संग सुनाने के लिए आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं तो विषय तो बहुत सारे हैं, परंतु आज का एक मुख्य विषय है जो मुझे ऐसा फील हुआ कि बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों ने अपने जीवन में गुरु को धारण किया है, और ख़ासकर वह लोग जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है, उन सभी के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो समझनी होगी, और वो है कि गुरु वचन की महत्वता क्या होती है। हमारे जो वेद हैं, शास्त्र हैं, वो सदैव कहते हैं कि जो गुरु के वचन हैं उसको कभी काटना नहीं चाहिए। आइए इसको समझते हुए कि ऐसा क्यों, इसका कारण क्या है, और सबसे मुख्य जो घटना आती है, आइए आज हम उसकी ओर चलते हैं। हम सभी ने बहुत बार कथाओं में सुना होगा, दक्ष प्रजापति की जो कथा आती है कि जब प्रयागराज में महासभा का आयोजन होता है, सभी देवी देवता वहाँ उपस्थित होते हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, यक्ष, गंधर्व, सभी लोग उपस्थित होते हैं वहाँ पर। परंतु जैसे ही दक्ष प्रजापति का वहाँ आगमन होता है, सभी लोग उसके सम्मान में उठ खड़े होते हैं। यह देखकर दक्ष बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि वो अहंकार से ग्रस्त होता है, और वो बहुत प्रसन्न होता है जब देखता है कि सभी मेरे सम्मान में उठ खड़े हुए हैं। परंतु जैसे ही उसकी दृष्टि भगवान शिव की ओर जाती है तो वह बहुत क्रोधित हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव जो के त्यों वहाँ बैठे होते हैं, वो उसके सम्मान में नहीं खड़े होते। जैसे ही दक्ष ने ये देखा, उसको बहुत क्रोध आया, और क्रोध में आके उसने अपना होश खो दिया और भगवान शिव को बहुत गलत शब्दों का प्रयोग करके उनका अपमान करने लगा और कहने लगा, इस कपाली शिव को क्या पता नहीं है कि मेरा सम्मान किस प्रकार किया जाता है। यहाँ आज जितने भी देवता, यक्ष, गंधर्व, जो भी इस सभा में उपस्थित है, सबको ज्ञात है कि मेरा सम्मान किस प्रकार होता है। क्या इस कपाली शिव को इस बात का ज्ञान नहीं है? इस अघोरी शिव को जो केवल भूत पिशाचों से घिरा रहता है और अति मानवीय बना बैठा रहता है, क्या इसको ज्ञान नहीं है कि मेरा सम्मान किस प्रकार होता है? इसने अच्छा नहीं किया, और इसीलिए क्रोध में आके दक्ष उस समय भगवान शिव को श्राप देने लगता है। सभी लोग, जो भी देवता वहां उपस्थित होते हैं, इन सबको देख रहे होते हैं, और देखते देखते जब सभी देखते हैं कि इसका क्रोध शांत नहीं हो रहा,
तो अंत में दक्ष भगवान शिव को श्राप देता है कि आज के बाद किसी भी यज्ञ में तुम्हें कभी भी स्थान नहीं मिलेगा। और जैसे ही यह श्राप दक्ष ने भगवान शिव को दिया तो भगवान शिव की ओर सभी ने देखा तो भगवान शिव बहुत ही शांत और दिव्य अवस्था में बैठे हुए हैं। उनके चेहरे पे मंद मंद मुस्कान है। परंतु वही भगवान शिव का प्रिय भक्त नंदी, उसको बहुत क्रोध आया यह देखकर कि मेरे महादेव को श्राप दे रहा है, उनका अपमान कर रहा है। नंदी से रहा नहीं गया, क्योंकि आखिरकार वो तो भक्त है और भक्त अपने प्रभु का अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकता है। तो नंदी क्रोधित हो उठा और वो आगे उठ के आया और उसने दक्ष को कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम महादेव को, स्वयं देव आदि देव महादेव को श्राप दे रहे हो, जिनके बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। तुम उन्हीं को यज्ञ का स्थान नहीं दे रहे, उन्हीं को हटा रहे हो। क्या प्राप्त करोगे तुम ये करके? अपना विनाश कर रहे हो। परंतु दक्ष फिर भगवान शिव का अपमान करता है और कहता है, देव आदि देव, अरे यह तो एक अघोरी है, भिक्षाटन पर जीने वाला है, इसका कोई सम्मान नहीं मेरी नजर में। और आज के बाद इसको यज्ञ में सभी देवताओं को स्थान मिलेगा, परंतु इसे कोई स्थान नहीं मिलेगा यज्ञ में। जैसे ही नंदी ने यह सुना तो फिर उसका भी क्रोध अब संभला नहीं और उसने भी कहा कि ठीक है, अगर आज तुम यह श्राप मेरे प्रभु को दे रहे हो तो आज मैं भी स्वयं तुम्हें यह श्राप देता हूं कि आज के बाद बहुत शीघ्र ही तुम्हारे सर पे बकरे का सर सुशोभित होगा। और जैसे ही नंदी ने श्राप दिया तो भगवान शिव ने अपने नेत्र खोले और उन्होंने कहा कि नंदी चलो, शांत हो जाओ, चलो यहाँ से। और भगवान शिव नंदी और अपने अन्य गणों को लेकर वहाँ से निकल गए और कैलाश पे जा पहुँचे। भक्तों, दक्ष का जो अहंकार था उसके कारण वह यह भी भूल गया कि सामने कौन है और वो किसे श्राप दे रहा है, क्योंकि ये अहंकार ऐसा भयानक दोष है जो एक व्यक्ति के विनाश का कारण बन जाता है। उसे कहाँ लेकर किस गर्त में डूब जाता है, उसको होश नहीं रहता है। और यही स्थिति दक्ष की हुई और यही गलती भक्तों हम सब की होती है। कब अहंकार का दोष हमारे ऊपर हावी होता है और उसमें उसके वश में होकर, उसके गुलाम बनकर हम कौन सा भयानक कुकृत्य कब कर जाते हैं, इसका होश हमें स्वयं नहीं रहता। बहुत सुंदर कहा गया है कि अहंकार की दीवार ही सबसे बड़ी दीवार है, अगर टूट जाए ये दीवार तो दीदार ही दीदार है। एक भक्त और भगवान, एक गुरु और शिष्य के भी अगर बीच भी एक सबसे बड़ा कोई बाधक होता है तो वो होता है शिष्य की मैं, शिष्य का अहंकार। हमारी गुरु माँ परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोषामरी जी सदैव मार्गदर्शन करते हुए हम सभी भक्तों को, सभी सन्यासियों को सदैव समझाती आई है कि ये पथ निमाड़ा होके चलने का है, विनम्रता का है। अगर अहंकार लेके इस पथ पे चलोगे तो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। कब ये अहंकार तुम्हें इस पथ से गिरा देगा और कहीं का नहीं छोड़ेगा, तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा। ये मिटने का मार्ग है, अहंकार में फूलने का मार्ग नहीं है। और आज दक्ष उस अहंकार में फूल के भयानक कुकर्म कर बैठा और स्वयं भगवान शिव को ही उसने श्राप दे दिया। भगवान शिव नंदी और अपने गणों के साथ कैलाश पर पहुंचे हैं। भगवान शिव अभी भी शांत हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान है। यह देखकर नंदी से रहा नहीं गया। नंदी अभी भी अशांत है, विचलित है और वह भगवान शिव से कहता है कि प्रभु अब कृपा कीजिए, अपने नेत्र खोलिए, मुझसे नहीं रहा जा रहा है। आप इतने शांत कैसे हैं इतना सब होने के बाद भी? तो जैसे ही भगवान शिव ने यह सुना, अपने नेत्र खोले। भगवान शिव ने कहा, नंदी क्यों इतने परेशान हो? नंदी ने कहा, प्रभु उसने आपका इतना अपमान किया, इतने अपशब्द कहे, यहाँ तक कि श्राप दे दिया, और आप इतने शांत हैं। तो भगवान शिव ने कहा, नंदी मैंने उसके उन कटु शब्दों को, उन गलत अपमान वाले शब्दों को अपने तक पहुंचने ही नहीं दिया।
मैंने उसे लिया ही नहीं, इसीलिए मैं शांत हूं। तुमने उसको स्वीकार कर लिया, इसीलिए तुम अशांत हो। भगवान ने आगे कहा कि नंदी देखो, मेरे कंठ में विष है, परंतु इस विष को मैंने कभी अपने हृदय तक नहीं उतरने दिया। तो नंदी ने कहा, हाँ प्रभु, उल्टा आपने तो इस विष को अपनी शोभा बना लिया और नीलकंठ महादेव बन गए। महादेव ने कहा, हाँ यही होना भी चाहिए। अगर सामने वाला आपको कुछ भी अपशब्द कह रहा है, कटु शब्द कह रहा है, तो आप अगर उसको स्वीकार कर रहे हैं और स्वीकार करके आप भी क्रोधित होकर उसी के जैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो ये आपकी मूर्खता है। इसका मतलब आपने उसके उन कटु शब्दों को स्वीकार कर लिया। ये तो उसी प्रकार हुआ नंदी, जिस प्रकार सामने से कोई आया और उसने आपके घर में कूड़ा फेंक दिया और उस कूड़े को आपने स्वीकार कर लिया। जब भी हम एक कूड़े के ढेर के बाहर से गुजरते हैं तो क्या करते हैं? अपने मुख पे रुमाल लगा लेते हैं और चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। हम ये नहीं वहां पे ठहर के कहते कि अरे इनमें से दुर्गंध क्यों आ रही है। नहीं, हम चुपचाप अपने मुख पे रुमाल रखते हैं और वहां से निकल जाते हैं। तो भगवान शिव ने वहां नंदी को उपदेश दिया कि यही होना चाहिए। अगर हम देखें तो वही नंदी अशांत हुआ, क्रोधित हुआ, क्योंकि उसने उन गलत जो वचन कहे दक्ष ने उनको स्वीकार किया, परंतु भगवान शिव एकदम शांत रहे और अपनी दिव्य अवस्था में स्थित रहे। तो अब बहुत से लोग प्रश्न करेंगे और कहेंगे कि अरे वो तो भगवान स्वयं महादेव हैं, उन जैसी अवस्था हमारी थोड़ी है, हम कैसे ये कर लेंगे, हमें तो क्रोध आ जाता है। तो भक्तों, उनके लिए भी उत्तर है कि हम महादेव नहीं हैं, परंतु महादेव के भक्त तो बन सकते हैं। और जो महादेव के भक्त हैं, स्वयं महादेव वहां उपदेश दे रहे हैं कि वो भक्त भी उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और उसको प्राप्त करने का मार्ग है कि जब आप एक पूर्ण सद्गुरु की सानिध्य में आकर उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं, आपका तृतीय नेत्र जागृत होता है और जागृति के बाद आप उस आत्मा के स्तर पर जब उतरते हैं, तब जाके आप इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आत्मिक स्तर पे आप नहीं उतरेंगे, आप उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। तो वो मार्ग भी स्वयं भगवान शिव ही बता रहे हैं अपने भक्तों के लिए। अब निर्भर हम पर है कि हम उस मार्ग पे चलते हैं या नहीं चलते हैं। आगे जब भगवान शिव ने नंदी को समझाया, उसके बाद दूसरी ओर सभी को क्या लगता है, दक्ष की अब क्या स्थिति होगी। दक्ष भी बहुत अशांत है, बहुत क्रोधित है, अपने कक्ष में इधर उधर टहल रहा है और टहलते हुए सोच रहा है कि अब ऐसा क्या करूं जिससे उस शिव का भयानक अपमान हो। और सोचे जा रहा है, एक के बाद एक षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ऐसा क्या करूं जिससे उस शिव का भयानक अपमान हो। अंत में जाके उसने योजना बनाई। उसने इस महायज्ञ का आयोजन किया और उस महायज्ञ में उसने सभी को, जितने भी देवी देवता यक्ष गंधर्व हैं, सभी को निमंत्रण दिया, परंतु भगवान शिव को उसने निमंत्रण नहीं दिया। उसका उद्देश्य ही यही था कि वो भगवान शिव को अपमानित करना चाहता था। जैसे जैसे दिन बीते, दिन आया महायज्ञ का, चंद्र देवता और नाग देवता पहुंचे भगवान शिव के पास और कहने लगे कि प्रभु, आप तो जानते ही हैं आज महायज्ञ है, दक्ष ने आयोजन किया है, तो हम चाहते हैं हम आपके और माता सती के साथ वहां जाएं। महादेव ने कहा कि मुझे तो उसने निमंत्रण दिया ही नहीं, इसलिए मैं कैसे जा सकता हूँ, आप लोग जाइए। तो चंद्र देवता और नाग देवता ने कहा कि प्रभु, आपके बिना हम नहीं जाना चाहते हैं, अगर आप नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। परंतु महादेव ने कहा कि यह ठीक नहीं है, कोई निमंत्रण देता है तो उसका सम्मान करना चाहिए, इसीलिए आप लोग अवश्य उसके यज्ञ में जाइए। उन्होंने अपने प्रभु के आदेश का पालन किया और वो वहां से चले गए। यह सारा दृष्टांत माता सती वहीं थोड़ी ही दूर पर बैठकर सुन रही थी।
जैसे ही वह दोनों वहां से गए तो माता सती बहुत जल्दी जल्दी दौड़ती हुई आई और कहने लगी कि प्रभु, मुझे पता चला कि आज मेरे पिता ने महायज्ञ रखवाया है। प्रभु चलिए हम दोनों भी वहां चलेंगे। भगवान शिव ने कहा, पर माता सती आप नहीं जानती हैं, उसने हमें निमंत्रण नहीं भेजा है और बिना निमंत्रण के वहां जाना ठीक नहीं है। माता सती ने कहा कि बिना निमंत्रण के वहां जाना सही नहीं है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? वो मेरे पिता का घर है और पिता के घर कैसे निमंत्रण की आवश्यकता है? मैं उनकी पुत्री हूँ। जिस प्रकार मेरी और बहनें भी वहां पर अपने पति के साथ आएंगी, मैं भी आपके साथ उस यज्ञ में जाना चाहती हूँ। आप चलिए, हमें चलना चाहिए उस यज्ञ में। महादेव ने कहा, नहीं सती, तुम्हारे पिता ने हमें निमंत्रण नहीं दिया है। इसका मतलब यह स्पष्ट है कि वो नहीं चाहते हैं कि हम वहां आए, और अगर हम बिना निमंत्रण के वहां जाएंगे तो उन्हें क्रोध आएगा, और क्रोध से किया हुआ कोई भी यज्ञ कभी सफल नहीं होता है। इसलिए उनके यज्ञ को सफल होने दो और यहाँ शांति से रहो, वहां जाना उचित नहीं है। तो माता सती ने कहा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें वहां जाना चाहिए। पिताजी को कोई भ्रम हो गया है, हम जाके उनके उस भ्रम को तोड़ेंगे, हम सब स्पष्ट कर देंगे। आप चलिए तो सही, वहां जाना चाहिए हमको, आप मानिए मेरी बात। भगवान शिव ने कहा, नहीं सती, तुम नहीं समझ रही हो, हमें वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर वहां जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। माता सती ने कहा कि आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? आखिर वो मेरे पिता हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि सती, जिस समाज से तुम आए हो उसी की मर्यादा है, उसका तो कम से कम पालन करो। माता सती ने कहा कि कैसी मर्यादा? तो भगवान शिव ने कहा कि जब लड़की का विवाह हो जाता है तो विवाह के बाद उसका वो अपना घर जो था वो पराया हो जाता है, और पराये घर में बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है सती। तो माता सती यह सुनने के बाद उनकी वाणी कठोर हो गई और वो कहने लगी कि आज समझ आया, इसका मतलब आपने मेरे पिता को कभी अपना पिता माना ही नहीं। तो ठीक है, अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो ठीक है, मैं अकेले ही वहां जाऊंगी। भगवान शिव ने फिर समझाया कि सती, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो? वहां जाओगी तो बहुत भयानक अपमान झेलना पड़ेगा, ऐसा अपमान जो मृत्यु से भी ज्यादा भयानक और कष्टदायी होगा। मेरी बात मानो सती। माता सती ने कहा कि नहीं, चाहे मेरा अहित हो चाहे कुछ भी हो, अब मैंने संकल्प ले लिया है कि मैं उस यज्ञ में अवश्य जाऊंगी। भगवान शिव ने फिर समझाया कि सती मान जाओ, वहां जाके तुम्हारा अहित होगा। माता सती ने कहा, अगर अहित होगा तो अहित ही सही, परंतु मैं अब अवश्य जाऊंगी, और आपको भी मैं सौगंध देती हूँ कि जब तक मेरा अहित नहीं हो जाता तब तक आप वहां मत आइएगा। जब मेरा अहित हो जाए उसके बाद ही वहां आइएगा। भगवान ने कहा, सती, तुम्हारे अहित होने के बाद मेरे वहां आने का क्या लाभ? मान जाओ, वहां जाना उचित नहीं है, बहुत भयानक परिणाम झेलना पड़ेगा। परंतु माता सती ने तो ठान ली थी, उन्होंने जिद कर ली थी, और महादेव ने देखा कि अब सती नहीं रुकने वाली। भक्तों, यहाँ रुककर एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय है हम सभी के समक्ष। माता सती ने भगवान शिव की आज्ञा की उल्लंघना की। भगवान शिव ने उन्हें बार बार समझाया, बार बार स्पष्टतः इनकार किया कि सती वहां मत जाओ, मेरी बात मानो। अंत तक समझाया, हर तरह से समझाया, परंतु माता सती नहीं मानी। उन्होंने अपनी जिद की, उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार उस निर्णय को लिया। तो भक्तों, क्या यह हमारे जीवन में नहीं होता? क्या इस कथा से हमको बहुत कुछ सीखने को नहीं मिलता? यह कथा तो अनेकों बार सुनी होगी, परंतु हमारी गुरु माँ अक्सर एक बात कहती है
कि कथा कहानियों को मात्र सुनने से कुछ नहीं होगा। उस कथा का जो सार है, जो आध्यात्मिक रहस्य है, जो सीख के एक शिष्य अपने जीवन में धारण कर पाता है, उसी के लिए वास्तविक रूप से वो कथा सफल होती है। यहाँ गुरु वचनों का, क्योंकि भगवान शिव इस सृष्टि के प्रथम गुरु रहे हैं और वो माता सती के गुरु रूप में उन्हें वहां समझा रहे हैं, बार बार अपना वचन दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, परंतु माता सती ने अपने गुरु की, भगवान शिव के वचन की उल्लंघना की। बहुत सुंदर एक भजन है, उसकी चंद लाइनें हैं कि गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है, जो सुनकर चल पड़े इस पर वही विद्वान होता है। गुरु के एक इशारे में भरी है रहमतें लाखों, वो हाँ कह दे या ना, दोनों में ही कल्याण होता है। हमें अक्सर लगता है अगर गुरु किसी बात के लिए मना कर देते हैं और उस कार्य को करने का हमारी इच्छा होती है, हमारा मन होता है, तो हमारे अंदर तूफान मच जाता है कि अरे गुरुदेव ने क्यों मना कर दिया। परंतु उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है और हमारा ही हित छुपा होता है। वो बाद में हमें भले ही समझ आए, परंतु उस समय बहुत सी चीजें मन में उठती हैं। परंतु यह स्पष्ट है कि गुरु किसी बात को चाहे हाँ कहे या ना कहे, दोनों में ही शिष्य का ही कल्याण छुपा होता है। गुरु के एक इशारे में भरी है रहमतें लाखों, वो हाँ कह दे या ना, दोनों में ही कल्याण होता है हर वो बात दुखदाई जो हमने आप मनवाई, है सुख जिस बात में शामिल, गुरु को ज्ञान होता है। जब भी एक शिष्य गुरु से जिद करता है किसी बात के लिए, मनवाता है जबरदस्ती, गुरु नहीं चाहते वह कार्य हो, परंतु शिष्य जिद कर करके अपनी हट से गुरु को मनाने की कोशिश करता है, तो वह उस शिष्य के लिए ही घातक सिद्ध होता है। क्योंकि है सुख जिस बात में शामिल, गुरु को ज्ञान होता है, गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। कहते श्री ब्रह्मा श्री विष्णु, कहते शिव शंकर भोलेनाथ, गुरु की बात जो माने उससे सब प्राप्त होता है, गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। तो भक्तों, यहाँ सीख है हम सभी के लिए कि कभी भी हमारे गुरुदेव कोई आदेश दें, चाहे वो हमारे मन को अच्छा लगे चाहे ना लगे, उसको नतमस्तक होकर हमें उसका पालन करना चाहिए और कभी भी जिद नहीं, उसकी उल्लंघना नहीं करनी चाहिए। आज माता सती ने उल्लंघना करी और भगवान शिव की बात की उल्लंघना कर कर वो निकल पड़ी उस यज्ञ में शामिल होने के लिए। जब भगवान शिव ने देखा कि माता सती अब नहीं मानने वाली है, तो उन्होंने नंदी से कहा कि नंदी, अब तुम जाओ, जाके मेरी सती की रक्षा करना, अब मैं सब तुम पे सौंपता हूँ। नंदी अन्य गणों के साथ चल पड़े माता सती के साथ उस यज्ञशाला में, जहाँ पे जैसे वो पहुंचे तो देखा यज्ञशाला में सभी उपस्थित थे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, माता सरस्वती सभी पहुंच चुके थे। और जैसे ही माता सती वहां पहुंची तो माता सती ने आवाज दी अपने पिता को और कहा कि पिताश्री देखिए, आपकी सती आई है, आपकी पुत्री आई है। तो जैसे ही वहां दक्ष ने आवाज सुनी तो उन्होंने सती की तरफ ना देखकर पहले सैनिकों की तरफ देखा और क्रोध में बोला कि ये क्या किया तुमने? तुम्हें कहा था कि कोई भी बिना निमंत्रण के इस यज्ञशाला में प्रवेश ना कर पाए, फिर ये कैसे प्रवेश कर गई? तो वहां माता सती ने कहा कि पिताश्री इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? इतना क्रोधित मत होइए। क्यों? आखिरकार आपके क्रोध का कारण क्या है? आपका क्या बिगाड़ा है मेरे स्वामी ने जो आप इतने क्रोधित हैं? उस दिन सभी लोग
उठ खड़े हुए आपके सम्मान में, परंतु भगवान शिव नहीं खड़े हुए, तो इसमें उन्होंने क्या गलत किया? आप नहीं जानते, इसमें आप ही का हित है। वो देवादिदेव महादेव हैं, पूरी सृष्टि के पालन करता हैं। उनको आपके सम्मान में नहीं, आपको उनके सम्मान में खड़ा होना चाहिए। उन्होंने तो आपको पाप करने से बचा लिया है। यह सुनते ही दक्ष क्रोधित हो उठा और कहने लगा कि वो कपाली शिव, वो अघोरी, वो देवादिदेव बना बैठा है, उसकी क्या औकात है मेरे आगे? उसका कोई स्थान नहीं है मेरे लिए। माता सती ने कहा कि आप बार बार उनका अपमान कर रहे हैं, उनका अपमान करके आप अपना ही अहित कर रहे हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? शांत हो जाइए पिताजी। तो जैसे ही दक्ष ने सुना तो बोलने लगा कि यह पिताजी पिताजी शब्द तुम्हारे मुख से मुझे अब अच्छा नहीं लगता। इस पिता शब्द का अपमान मत करो। परंतु माता सती ने कहा कि आप बार बार एक ही बात को लेकर क्यों बैठे हैं? आप मानिए, अब आप बस करिए, अपने क्रोध को शांत करिए। तो दक्ष कहने लगा कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे यहाँ आने से मैं उस शिव को, उस अघोरी शिव को, उस कपाली शिव को निमंत्रित कर दूंगा और उसे स्थान दे दूंगा? भूल जाओ, उसके लिए अब मेरा कोई स्थान नहीं है। मेरे इस यज्ञ में उसका कोई स्थान नहीं है, ना यज्ञ पे, ना हव्य पे, ना द्रव्य पे। यहाँ तक कि मेरे इस यज्ञ का जो जूठन है उस पर भी उसका कोई स्थान नहीं है। जैसे ही माता सती ने इतना अपमान सुना तो उनसे रहा नहीं गया और वहां के माहौल को देखकर और दक्ष के उस स्वभाव को देखकर माता सती को बहुत ग्लानि हुई और माता सती को समझ आया। उस समय उन्हें पश्चाताप हुआ कि मेरे प्रभु शिव क्यों मना कर रहे थे, कि क्यों मुझे यहाँ नहीं वो भेजना चाह रहे थे। उन्हें उस समय समझ आया। माता सती ने उसी समय, माता सती को भी दक्ष के उन वचनों पे बहुत क्रोध आया। बार बार उन्होंने अपने स्वामी का अपमान सुना। उस समय माता सती ने दक्ष को कहा कि आज तुम्हारी पुत्री होने पर मुझे शर्म आ रही है। अहंकार और ईर्ष्या तुम्हारे भीतर भरी पड़ी है और ऐसे ही देह से बीज रूप में मेरा जन्म हुआ है। ऊपर से आज अपने स्वामी के इतने अपमान को सुनने के बाद तो मेरी देह वैसे भी अब मलिन हो चुकी है। इसीलिए आज इसी यज्ञशाला में मैं अपने इस देह का अंत कर दूंगी। और उसी समय माता सती ने उसी यज्ञशाला में यज्ञ में अग्नि को प्रकट किया और जैसे ही अग्नि प्रकट हुई, अग्नि की लपटें प्रकट हुई, माता उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ गई और दक्ष से कहने लगी कि मूर्ख, मैं पुत्री बन के तेरे घर पे आई थी, तेरे घर पे मैंने जन्म लिया था, तुझ पर कृपा की थी, परंतु तू मुझे समझ नहीं पाया, ना तू मुझ शक्ति को समझ पाया। मैं स्वयं इस सृष्टि की जननी हूँ, वो शक्ति हूँ और मैंने पुत्री रूप में तेरे घर पे जन्म लिया। तू ना तो मुझे समझ पाया और ना ही मेरे शिव को समझ पाया। और इतना कह के माता सती उस अग्नि में प्रविष्ट कर गई। नंदी जैसे ही ये सब देखने लगा, वो दौड़ते दौड़ते, नंदी और अन्य गण दौड़ते हुए माता सती कहते हुए, चिल्लाते हुए आए, परंतु तब तक माता सती अग्नि में प्रविष्ट हो चुकी थी। जैसे ही यह दृश्य उन सब ने देखा, सभी विचलित हो गए। अग्नि में प्रविष्ट होने से पहले माता सती सभी देवताओं के पास भी गई थी। सभी के पास जा जाकर उन्होंने कहा, प्रथम वो ब्रह्मा जी के पास गई कि आप क्यों मौन बैठे हैं, शिव का अपमान हो रहा है और आप मौन हैं। विष्णु जी के पास गई
माँ सरस्वती के पास गई कि अब माता सरस्वती, आप तो सबको विवेक प्रदान करने वाली हैं, आज मेरे पिता को आप विवेक क्यों नहीं दे रही हैं, वो ऐसा कर्म कर रहे हैं। परंतु कोई भी देवता वहां नहीं बोला, सब मौन रहे। और अंत में जाके फिर माता सती ने यह निर्णय लिया और अपने देह को उस अग्नि में प्रविष्ट करके स्वयं को स्वाहा कर दिया। नंदी और अन्य गण चित्कार करते हुए, भयानक रुदन करते हुए दौड़ते दौड़ते कैलाश पे भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव वहां आए और जैसे ही भगवान शिव ने यह सुना, भगवान शिव ने अपने नेत्र खोले। नेत्र खोलते ही भयानक प्रलय शुरू हो गया। जो डमरू सृजन का कार्य करता था, उसी डमरू में से आज भयानक विनाशकारी ध्वनियां उत्पन्न होने लगी। भगवान शिव का भयानक क्रोध का रूप, रौद्र रूप सामने आ गया। जहां जहां भगवान शिव कदम रख रहे थे, वहां जहां जहां उनके चरण पड़ रहे थे, जितने भी वहां पे पेड़ पौधे थे, सभी अपने जड़ से अलग होते जा रहे थे। पशु पक्षी सभी भयानक रूप से उस दृश्य को देखकर डरे हुए, सहमे हुए हैं। सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। परंतु महादेव का क्रोध शांत नहीं हो रहा। उनकी जटाएं खुल गई और अपनी उस जटा में से एक जटा को उन्होंने जमीन पे दे मारा और उसमें से वीरभद्र प्रकट हुआ। जैसे ही वीरभद्र प्रकट हुआ, भगवान शिव ने आदेश दिया कि जाओ, जो यज्ञशाला है, जो संसार बसा रखा है दक्ष ने, वो उसके अहंकार का प्रतीक है, और जाके उसको खत्म कर दो, पूरी तरह से नष्ट कर दो। मेरे सती का बदला तो तुम्हें लेना ही होगा, और तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधक बने, चाहे यक्ष हो, गंधर्व हो, चाहे जो भी बाधक बने, उन सबको स्वाहा कर देना। परंतु मेरे सती का बदला लिए बिना वापस मत लौटना। चाहे सृष्टि में आज प्रलय आ जाए, परंतु इस कार्य को किए बिना लौटना मत। वीरभद्र अपने प्रभु के आदेश का पालन करता हुआ निकला। जैसे जैसे उसके कदम धरती पर पड़ रहे थे, पूरी धरती डोल रही थी। और उसके बाद जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने मारना काटना शुरू किया। मारना काटना चल रहा है और अंत में जब दक्ष सामने आया, तो दक्ष के शीश को उसने काट फेंका, और उसका जो शीश था वो उस यज्ञ की अग्नि में जाके भस्म हो गया। जैसे ही यह स्थिति ब्रह्मा और विष्णु जी ने देखी, तो वह दौड़ते हुए महादेव के पास आए और हाथ जोड़ के माफी मांगने लगे कि प्रभु अब शांत हो जाइए। दक्ष से गलती हो गई, वह अहंकार के वश हो गया था, उसका विवेक काम नहीं कर रहा, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन प्रभु अब शांत हो जाइए, उसे क्षमा कर दीजिए। उसके बाद जब महादेव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी की यह प्रार्थना सुनी, तो वह स्वयं वहां गए और जाकर जब देखा स्थिति, तो दक्ष का जो सर था वो तो अग्नि में जल के स्वाहा हो चुका था, भस्मीभूत हो चुका था। तो वहां महादेव ने उसके सर पे बकरे का सर सुशोभित किया। जैसे ही दक्ष वापस प्रभु के सामने आया, तो फिर उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। वह हाथ जोड़ के क्षमा मांगने लगा, रो रो के क्षमा मांगने लगा, पश्चाताप हुआ और कहने लगा कि प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं नहीं समझ पाया आप कौन हैं, ना मैं माता सती को जान पाया, ना मैं आपको समझ पाया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा करिए प्रभु। और उसके बाद उन्होंने क्षमा करा। महादेव ने आखिरकार फिर उनको क्षमा दान दिया। और आगे की जो कहानी है भक्तों, वो हम सब जानते हैं कि किस प्रकार फिर माता सती ने माता पार्वती का रूप लिया, और उस जन्म में वो आवागमन का जो चक्र है उससे मुक्त हुई। भगवान शिव ने स्वयं अपने मुख से उपदेश दिया, जो हम सभी के समक्ष गुरु गीता के रूप में आया, जिस गुरु गीता में भगवान शिव माता पार्वती को उपदेश दे रहे हैं, जिसके बाद वह संपूर्णतः आवागमन के चक्र से मुक्त हुई थी।
भक्तों, उसी गुरु गीता में माता पार्वती, जहाँ पर स्वयं महादेव उनको गुरु की महिमा का बखान कर रहे हैं, गुरु के गुण विशेषताएं, उनकी कृपाओं के बारे में वर्णन कर रहे हैं, वहां माता पार्वती, एक वाक्य आता है जहां माता पार्वती पूछती है, प्रश्न करती है स्वयं भगवान शिव से कि आप तो देवादि देव हैं, क्या आपसे भी बड़ा है कोई इस सृष्टि में? कोई ऐसा देव है जो आपसे भी बड़ा हो प्रभु? तो देवादि देव महादेव कहते हैं गुरुर्देवो गुरुर्देवो, जिसका अर्थ वह समझाते हैं कि हाँ, मुझसे भी बड़ा है इस सृष्टि में कोई, और वो कौन है? वह गुरु है, वह पूर्ण गुरु है जो सृष्टि में सबसे बड़ा है। माँ पार्वती पूछती है कि क्या धर्म क्या होता है, मुझे यह बताइए, और सबसे बड़ा धर्म क्या है यह बताइए प्रभु। तो वहां महादेव कहते हैं गुरुर धर्मो, जिसका अर्थ कि सबसे बड़ा धर्म होता है गुरु के वचन का पालन करना। गुरु का वचन सबसे बड़ा धर्म है, गुरु का वचन ही सबसे बड़ा शास्त्र है, सबसे बड़ा कर्तव्य है गुरु का वचन। फिर माता पार्वती पूछती हैं कि सबसे बड़ा तप क्या है? तो वहां भगवान शिव कहते हैं कि गुरुर निष्ठा परम तपः, यानी एक शिष्य के जो भाव है अपने गुरु के प्रति, जो निष्ठा है, विश्वास है, श्रद्धा है, वही सबसे बड़ा तप है एक शिष्य का, उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। गुरुर देवो गुरुर धर्मो गुरुर निष्ठा परम तपः। जब माता पार्वती ने यह तीनों सुना तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं जो भी प्रश्न आपसे कर रही हूं, आप हर बात में गुरु 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 ही कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्या है गुरु में? तो वहां प्रभु कहते हैं गुरु परतरम नास्ति त्रिवारम कथ्यामिते। भगवान शिव कहते हैं कि मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार अपनी दोनों भुजाओं को उठाकर कहता हूं कि सृष्टि में गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है, गुरु ही सर्वस्व है और गुरु से बढ़कर कुछ भी नहीं है भक्तों। तो सोचिए, स्वयं देवादिदेव महादेव जिस गुरु को इतना बड़ा स्थान दे रहे हैं, वो हमारे लिए, हमारे जीवन में कितने जरूरी होंगे, इसका चिंतन हम सभी को करना चाहिए। क्योंकि जब भी एक पूर्ण सद्गुरु एक शिष्य के जीवन में आते हैं तो उसके जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर देते हैं। विषाद अवसाद में घिरे हुए शिष्य को किस तरह वो श्रेष्ठ ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, इसका इतिहास में अनेक उदाहरण भरे हुए हैं। एक साधारण सा बालक चंदू, किसने जाना था उसके बारे में? अगर वो चंदू खुद अपने बल पर अपने जीवन को जीता, या उसकी माता भी अगर उसको आगे बढ़ाती तो कहाँ पहुंच जाता। परंतु गुरु चाणक्य मिले और चाणक्य उनके जीवन में आए, पूर्ण सद्गुरु के रूप में उनका निर्माण किया और एक साधारण से बालक चंदू को उन्होंने सिर्फ एक दृष्टि से चंद्रगुप्त बना दिया, सम्राट चंद्रगुप्त बना दिया। इसी प्रकार तर्की वितर्की नरेंद्र, जिसके भीतर केवल तर्क वितर्क चलते थे, जिज्ञासाएं उत्पन्न होती थी, एक साधारण से नरेंद्र को रामकृष्ण परमहंस जी जब उसके जीवन में आए तो उनको स्वामी विवेकानंद बना दिया। उसी प्रकार डाकू उंगलीमाल की सबने कहानी सुनी है, जो भयानक पतन के अंधेरों में घिरे हुए थे, भयानक परिस्थितियों में थे, परंतु जब गौतम बुद्ध जी उनके जीवन में आए तो फिर वो अहिंसक बन गए, भिक्षु अहिंसक बन गए, पूरी तरह परिवर्तित हो गए। यहाँ होते हैं पूर्ण सतगुरु, जो भयानक से भयानक अंधकार में घिरे हुए शिष्य को भी उस परम प्रकाश में स्थिर कर दे। और किस प्रकार? आपको वो दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके।
एक पूर्ण सद्गुरु की मात्र एक पहचान है। गुरु गीता में स्पष्ट करते हैं भगवान शिव कि एक पूर्ण सद्गुरु, गुरु तो अनेकों प्रकार के हैं। भगवान शिव वहां माता पार्वती से कहते हैं सूचक गुरु, वाचक गुरु, निश्चित गुरु, 7 प्रकार के गुरुओं का वर्णन करते हैं। परंतु भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जो 7वें गुरु हैं वह पूर्ण सतगुरु हैं, और पूर्ण सतगुरु जब आपके जीवन में आते हैं तो बाकी 6 की आवश्यकता वहां समाप्त हो जाती है, क्योंकि उस पूर्ण सतगुरु की मात्र एक पहचान है। जिस प्रकार मैंने अभी आपके समक्ष वह उदाहरण रखे, चाहे वो विवेकानंद का हो, चाहे वो चाणक्य जो पूर्ण सद्गुरु के रूप में आए, रामकृष्ण परमहंस जी आए, इन सभी पूर्ण सद्गुरुओं ने एक ही कार्य किया, कोई अलग कार्य नहीं किया। इन सभी ने अपने शिष्य को वो दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, जिस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से उनके तृतीय नेत्र को जागृत किया, उनको उस प्रकाश का, उस ईश्वर के परम प्रकाश स्वरूप का दर्शन कराया, और परम प्रकाश स्वरूप का दर्शन करा के पूरी तरह उन्हें अंधकार से उस परम प्रकाश में स्थिर करके उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। और वही गुरु की कृपा है जिसके कारण आज चाहे विवेकानंद हो, चाहे जितने भी इतिहास में शिष्य रहे हैं, चाहे मीराबाई हो, जिन सब को आज हम याद कर रहे हैं, वो मात्र और मात्र उनके जीवन में उन पूर्ण सद्गुरु के आगमन के वजह से हुआ, नहीं तो उन्हें कोई नहीं जानता था। भक्तों, यह जो ब्रह्म ज्ञान की परंपरा है जो आज तक चली आ रही है, इसकी शुरुआत आखिरकार हुई कहां से थी? एक समय था जब भगवान महादेव समाधिस्थ होकर अपने कैलाश पर्वत पर बैठे थे, और वहां 7 ऋषि उनका एकटक दर्शन कर रहे थे। और जब वो एकटक महादेव का दर्शन कर रहे थे तो प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु अब अपने नेत्र खोलिए, हमें अपने बाहरी सानिध्य का जो रस है वो प्रदान करिए प्रभु, अब अपनी समाधि तोड़िए और हमें दर्शन दीजिए, अब अपने समाधि से उठिए। परंतु बहुत प्रार्थना करने के बाद भी महादेव ने अपना नेत्र नहीं खोले। उसके बाद बहुत समय बीत गया, सालों बीत गए, प्रभु ने अपने नेत्र नहीं खोले। फिर एक समय आया, आकाशवाणी हुई, और उस आकाशवाणी ने स्पष्ट किया कि आप लोग जिस मनोभूमि पे इस समय खड़े हुए हैं, उस मनोभूमि पे खड़े होकर प्रभु के उस ब्रह्म स्वरूप का दर्शन करना संभव नहीं है। इसलिए अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाओ, अपने पुरुषार्थ और अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाइए। जैसे ही यह आकाशवाणी उन 7 ऋषियों ने सुनी तो उनके भीतर एक तड़प उठी और उन सभी ने हाथ जोड़ लिए, नेत्र मूंदे, और इसके कारण उसके भीतर, उन सभी के भीतर एक ऐसी तीव्र प्रार्थना उठी, जिस तीव्र प्रार्थना के बाद महादेव प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर उन्होंने अपने नेत्र खोल लिए। और जब प्रभु ने अपने नेत्र खोले, उसके बाद प्रभु ने उन 7 ऋषियों को वह दिव्य ब्रह्म ज्ञान दिया। प्रथम बार प्रभु ने उन 7 ऋषियों को वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया और अपने परम प्रकाश तत्व स्वरूप का दर्शन करवाया। उन 7 ऋषियों ने जब उसका दर्शन किया, उसके बाद महादेव ने कहा कि अब इस तत्व स्वरूप का दर्शन करने के बाद तुम्हें इस पथ पर आगे बढ़ना है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है, अब इसके बाद नित्य निरंतर इस ध्यान में लीन होना है, और लीन होकर वह स्थिति आएगी जब तुम भी उस पूर्णत्व को प्राप्त कर पाओगे। अब इस पथ पे आगे बढ़ो। और उन 7 ऋषियों ने ऐसा ही किया, खूब ध्यान साधना की इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद। और फिर वह समय आया जब वही 7 ऋषि 7 ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव ने वहां प्रथम गुरु के रूप में, वह आदि गुरु के रूप में भगवान शिव ने वहां प्रकट होके उन 7 ऋषियों को ज्ञान दिया। यह परंपरा ब्रह्म ज्ञान की स्वयं भगवान शिव के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। और सब जान लीजिए भक्तों कि यह मात्र उसी समय के लिए नहीं थी, तब से लेके आज तक कोई भी युग, कोई भी काल, कोई भी समय ऐसा नहीं रहा जब यह धरा उस पूर्ण सद्गुरु से विहीन रही हो। हर पल हर समय पूर्ण सद्गुरु इस धरा धाम पर
अवश्य रहे हैं और यही कारण है कि यह धरा धाम आज सुरक्षित है, अन्यथा यह धरा संभव ही नहीं था कि यह धरा सुरक्षित होती। चाहे वो वल्लभाचार्य हो, माधवाचार्य हो, मीराबाई हो, तुलसीदास जी हो, कबीर दास जी हो, समय समय पर यह धराधाम पूर्ण सदगुरु के रूप में सदैव इस धराधाम पर पूर्ण सदगुरु का आगमन हुआ है, होता रहा है और सदैव होता रहेगा। यह परंपरा भगवान शिव ने शुरू की थी, एक आदि गुरु के रूप में, सृष्टि के प्रथम गुरु के रूप में भक्तों। तो अब चिंतन का विषय यह बनता है, प्रश्न यह है कि आज के समय में वह पूर्ण सतगुरु कौन है और उनको हमें खोजना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम भी उस ईश्वर का अपने अंतर्घट में दर्शन करें और उस पर प्रकाश का दर्शन करके हम भी अपने जीवन का कल्याण करें, उद्धार करें, तो हमें भी ऐसे सतगुरु को खोजना होगा। और आप सभी के समक्ष मैं आज यह सत्संग कर रही हूँ, आप सभी के समक्ष में रखना चाहूंगी कि ऐसे दिव्य गुरु को हम सभी सन्यासियों ने, हम सभी भक्तों ने प्राप्त किया है। हमारी गुरु माँ परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोषामृ जी, हमारे गुरुदेव परम श्रद्धेय बाबा आशुतोषामृ महाराज जी के रूप में, जिन्होंने हमें यही ब्रह्म ज्ञान जो परंपरा सदैव से चली आ रही है, जो सनातन है, वो दिव्य ब्रह्म ज्ञान हम सभी को उन्होंने प्रदान किया है, ईश्वर का दर्शन कराया अंतर्घट में और हमारी जागृति की, जिसके बाद जाके हम सभी सन्यासी शिष्य इस मार्ग पे निकल पाए और हमारे भीतर का जो भयानक अंधकार था, हम भी संसार में ही धसे हुए थे, उस सब को खत्म करके हमें उस दिव्यता को, अपनी कृपाओं को प्रभु ने प्रदान किया है, हमारे गुरुदेव ने प्रदान किया। और उसके बाद ही हम सब इस मार्ग पे निकल के आज आप सभी के समक्ष आकर इस संदेश को दे पा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो कृपा हमने प्राप्त की है, जो हमें मिला है, वो जन जन तक पहुंचे और सबका कल्याण हो। क्योंकि एक समय था जब हम स्वयं भी नहीं जानते थे कि ईश्वर का दर्शन भी होता है। और सबसे बड़ी चीज अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी तो यह स्थिति थी कि मैं अपने लाइफ में इतना इन्वॉल्व थी हर तरह से, और मैं चाहती भी नहीं थी, मुझको कोई रुचि ही नहीं थी। परंतु जिस प्रकार इतिहास में अनेकों शिष्यों को जो गर्त में थे, गुरु ने, वो तो इतिहास की बातें थी, पर मेरे साथ तो स्वयं मेरे जीवन में घटा है कि मैं स्वयं भयानक गर्त में थी, इस संसार की माया में धसी हुई थी और मेरी गुरु माँ ने मुझे वहां से खींच के निकाला है। मेरी अज्ञानता का पर्दा हटाकर उन्होंने उस परम प्रकाश का दर्शन करा के मुझे इस मार्ग पे आगे बढ़ाया है भक्तों। इसीलिए मैं चाहूंगी कि आप सब भी अपने जीवन में चिंतन करें। जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया है वह इस मार्ग पर आगे बढ़े तटस्थ होकर, और जिन्होंने नहीं प्राप्त किया वह सब चिंतन करके इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आगे आए। क्योंकि बहुत सुंदर कहा गया है कि विद्या धनम बलम चैवम तेषाम भाग्यनिरर्थकम येषां गुरु कृपा नास्ति अधो गच्छन्ति पार्वती। यानी कि अगर आपके पास विद्या है, धन है, बल है, सृष्टि की सारी सुख सुविधाएं भी अगर आपके पास हैं भक्तों, परंतु अगर गुरु की कृपा नहीं है तो आप कभी भी उस शांति को, उस दिव्य स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध जी की बहुत सुंदर कहानी आती है एक बार कि गौतम बुद्ध जी एक बार एक खुले स्थान पर ध्यान में बैठे होते हैं, वन में, जंगल में बैठे होते हैं। तो वहां पर एक राजा आते हैं, वह अपने घोड़े पे सवार होता है। जैसे ही वो राजा वहां से गुजर रहे होते हैं तो वहां देखते हैं गौतम बुद्ध जी की तरफ, और जैसे ही देखते हैं तो वो देखते हैं कि उनके चेहरे पे